तो ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, जीएफटीएस, आईआईटीज, इन सभी काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं आपके पास। बस मतलब आ ही चुकी है प्रॉपर्ली। अब कल 6 अक्टूबर को इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया था एंड क्या हुआ यार, वहां पे आपकी सारी की सारी डेट्स आ चुकी है, प्रॉपर शेड्यूल आ चुका है। और क्या करने वाले हैं हम आज की वीडियो में, हम जाने वाले हैं सब कुछ इन डिटेल। मतलब इतना तो क्राइम पेट्रोल वालों ने भी डिस्कस नहीं किया होगा किसी के बारे में जितना हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी इस वीडियो में। बाकी उससे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है मैं कौन हूँ। मैं हूँ विनय, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूँ फॉर योर जेईई मेंस, स्ट्रैटेजी, जैक दिल्ली, स्पॉट ऑन क्या होता है, जेईई मेन परसेंटाइल वर्सेस रैंक। मैंने रिसेंटली आपकी स्पॉट ऑन के ऊपर वीडियो बनाई है जैक दिल्ली के लिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कर लेना और साथ में उसको वीडियो को लाइक कर देना। और साथ साथ हमें उससे पहले और भी क्या करना होता है, हमें अपनी चॉइसेस भी भरनी होती है यार साथ साथ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जाना है इसके बारे में सब कुछ और आप समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना, जोसा JOSA ये कमेंट कर देना मुझे, मैं समझ जाऊंगा यार आपको वीडियो अच्छी भी लगी है और साथ साथ आप चाहते भी हो जानना कि काउंसलिंग के लिए कैसे भरे, क्या क्या प्रायोरिटीज रखे। कोई डाउट आ रहा है आपको यार तो मैं सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया भाई, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो मार देना, वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, सबके डाउट्स क्लियर होते हैं। किससे पूछ लो यार, कमेंट करके आपको बता देगा वो यार, सबके डाउट्स क्लियर होते हैं। नहीं हुए तो मेरा नाम बदल दिया करो यार। और साथ साथ क्या करने वाले हम, हमारे सब्सक्राइबर्स जैसे ही 500 हिट करेंगे, आई एम फॉर श्योर 500 सब्सक्राइबर्स पर मैं आपका Q&A करने वाला हूँ। बहुत मस्त सा Q&A वाला होगा यार, आपने ऐसा Q&A कभी देखा ही नहीं होगा यूट्यूब पे, इतना मस्त Q&A होगा। बस क्वेश्चन अच्छे पूछ लेना। को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ बिना किसी टाइम पास करे, बिना टाइम खोटी करे, जलसा मचाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रोल द इंट्रो। और अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो भाई ये पूरा दिन चलती रहती है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज इग्नोर इट फॉर मी। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट डेट को, जो कि 6 अक्टूबर को तुम्हारी डेट्स निकल जाएगी, जहां पे आपको 10 बजे से आप शुरू कर सकते हो अपनी काउंसलिंग डेट्स को स्टार्ट करना, अपनी काउंसलिंग के लिए चॉइसेस भरना। एंड देन आपको 12 अक्टूबर को तुम्हारे फर्स्ट मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा, जहां पे आपको बताते हैं कि आने वाले 6 राउंड में तुम्हें कौन कौन सी सीट मिल सकती है, प्रायोरिटी क्या हो सकती है तुम्हारी। अगर इन केस तुम सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी चॉइसेस से, तुम चेंज कर सकते हो अपने फर्स्ट मॉक राउंड के लिए और सेकंड मॉक राउंड के लिए। उसके बाद तुम अलाउड नहीं हो अपनी सीट्स को चेंज करना। तो क्या होगा यहाँ पे यार, 12 को तुम्हारा फर्स्ट रिजल्ट आएगा एंड देन अगेन 13 तक 5 बजे तक तुम सीट चेंज कर सकते हो अपनी। 5 बजे के बाद तुम्हारा वो एडजस्टमेंट के लिए अपने पास डाल देंगे अपने चॉइस से चेक करने के लिए। एंड देन तुम्हारा 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तुम्हारा अगेन वापस से सेकंड मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा यार, इसके बाद तुम फाइनली अपने चॉइसेस 15 तारीख को 5 बजे तक अपने चॉइसेस भर सकते हो। उसके बाद कोई चॉइस भरने के ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम अपने चॉइसेस भर नहीं पाओगे बिकॉज तुम्हारी चॉइस हो जाएंगी सारी की सारी फिक्स। अब तुम्हें जो जो कॉलेज मिलेंगे बस उसके हिसाब से ही मिलेंगे, तुम्हें वेट करना पड़ेगा भाई कौन सा कॉलेज मुझको मिलता है। देन उसके बाद क्या होगा, 15 अक्टूबर को तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। 16 को तुम्हारा सब कुछ डेटा वेरिफिकेशन होगी कि तुमने जो सर्टिफिकेट दिए हैं, ओबीसी वाले सब कुछ जो दे रखा है तुमने, जो चॉइस भरी है उसके हिसाब से तुम्हारा क्या क्या मिल सकता है तुमको। एंड देन 16 अक्टूबर को तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। 17 अक्टूबर को तुम्हारा सीट एलोकेशन होगी तुम्हारी राउंड 1 की, राउंड 1 का सीट रिजल्ट आ जाएगा तुम्हें। एंड देन 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे तुम्हें अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्वेरी को। एंड देन 20 अक्टूबर को तुम्हारा लास्ट डे होगा क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने के। उन्हें कोई डाउट आ रहा है तुम्हारे साइड से, तुम्हें उन्हें कुछ पूछना है तुमसे, तो 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक तुम्हें वो क्या करेंगे, तुम्हें वो रिस्पॉन्ड करेंगे तुम्हारी क्वेरीज पर। देन 21 अक्टूबर को तुम्हारे सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन सी सीट्स खाली हैं तुम्हें सुबह 10 बजे बता दिया जाएगा। एंड अगेन शाम 5 बजे तक तुम अपने चॉइस का रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। शाम 5 बजे को तुम्हारा सीट का रिजल्ट आ जाएगा फाइनली काउंसलिंग का। भाई अब बहुत हो गया, तुम्हारे सेकेंड राउंड का सारी की सारी सीट्स जो भी फिल हो चुकी है तुम्हारी, तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ ऐसे ही आपका अगेन 2 दिन तक 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर, इन 3 दिन तक तुम्हारे 22, 23 और 24 तारीख को तुम्हारा सब कुछ वही सेम प्रोसेस चलेगा ऐसे तुम्हारा। एंड देन फाइनली तुम्हारा 24 अक्टूबर तक तुम अपनी सीट विड्रॉ भी कर सकते हो यार। 22 से 24 तक तुम्हारी अगर कोई सीट नहीं चाहिए तुम्हें यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे काउंसलिंग से एग्जिट मार देना है अपना यार फाइनली, अब मुझे पार्ट लेना ही नहीं है काउंसलिंग के अंदर, तो तुम वो कर सकते हो एग्जिट
फाइनली। देन 26 अक्टूबर को तुम्हारा फाइनली वही क्या करेंगे, जितने भी सीट्स खाली हैं सुबह 10 बजे तुम्हें वो डिस्प्ले कर देंगे एंड शाम 5 बजे को तुम्हारा थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे करते करते तुम्हारा सेम प्रोसेस चलेगा। तुम्हारा कब तक, तुम्हारा चलेगा तुम्हारे राउंड 6 तक, जो कि होगा तुम्हारा कब होगा यार, यहाँ पे ये तुम्हारा राउंड आएगा तुम्हारा 9th ऑफ नवंबर तक तुम्हारा फाइनल राउंड आ जाएगा। सारे का सारा सब कुछ डिटेल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें वहां तक सब कुछ भरना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा फाइनली तुम्हारी सारी की सारी डेट्स आ चुकी होंगी, पर उसके दौरान तुमने मान लो तुम्हें कोई भी राउंड में तुम्हें कोई भी सीट मिल गई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पसंद आ गई तो क्या करना है भाई, उसको सीट को फ्रीज कर देना है कि हाँ भाई मैं अपनी सीट से खुश हूँ, एकदम जिंदगी में तृप्ति मिल गई है, मुझे डेली चाहिए था और मुझे वो कॉलेज मिल चुका है, मुझे अब कुछ मोह माया जानना ही नहीं है और कुछ। तो तुम क्या करना, अपनी सीट को फ्रीज कर देना एंड देन फ्लोट कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे सीट अच्छी नहीं लगी है, मुझे और काउंसलिंग के पार्ट्स में और राउंड्स में अपना पार्ट लेना है, जैसे थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, फिफ्थ राउंड हो गया, इन सब में मुझे पार्ट कंटिन्यू करना है अपना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी सीट से, तो तुम फ्लोट का बटन दबाना और आराम से तैरते जाना अपनी चॉइसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इन केस तुमने यार 10 चॉइस भरी थी तुम्हारी अपनी IIT दिल्ली के लिए, 10 चॉइस भरी IIT दिल्ली के लिए, तुम्हारी 9 चॉइस मिल गई तुम्हें IIT दिल्ली की, जो कि यार तुम्हारा यार मान लो माइनिंग हो गई या फिर मैन्युफैक्चरिंग या मेटलर्जी तुम्हें मिल गई IIT दिल्ली में, बट तुम्हें लगता है कि यार मुझे IIT दिल्ली के अंदर ही और अच्छी सीट मिल सकती है, जैसे मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, या फिर मेरी EC हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मुझे मिल सकती है, तो यार 50-50 चांसेस। तो क्या करो तुम यहाँ पे अपने यार क्या कर सकते हो, तुम अपने चॉइसेस को स्लाइड कर लगा सकते हो, स्लाइड पर लगा सकते हो। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है यार, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि मुझे आगे वाले राउंड में अगर चांसेस हैं तो मुझे IIT दिल्ली के लिए ही जिस राउंड की जिस किसी कॉलेज की मुझे सीट मिली है अभी, उसी में प्रमोशन मिल जाएगा उसी सेम कॉलेज के अंदर, ठीक है। ये होता है हमारे यहाँ पे खत्म। हम एक बार जान लेते हैं कुछ नोट्स, इन्होंने क्या कहा है, जिन डेट्स के उन्होंने मेंशन किया है कि यार इन दिनों तक तुम भर देना सब कुछ क्वेरीज, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, सब कुछ काम तमाम कर देना, उसके बीच में तुमने अगर नहीं किया देन यू कैन बी इन ट्रबल, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं वो। तो रिमेंबर यू कैन बी इन ट्रबल, तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम अपलोड कर देने हैं। कोई भी क्वेरी आ रही है उनके साइड से, कोई भी डिस्कस कर सकते हो तुम सारे के सारे, राइट। नाउ दिस कम्स योर तुम्हारा सेकंड राउंड या फिफ्थ राउंड के बीच में तुम्हें कोई भी सीट नहीं मिली है तो तुम आराम से एग्जिट कर सकते हो, बट बिफोर November 6 नवंबर के बाद तुम काउंसलिंग को एग्जिट नहीं कर सकते हो। और November 9 तक, November 9 to 13 तुम्हारा 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक 12 नवंबर के तुम्हारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो चेक कर लेंगे यार कि तुमने क्या क्या किया है, कि इन्होंने अपनी सीट भर दी है, कि इन्होंने क्या किया है, उसके हिसाब से जो सीट्स खाली होंगी उसके बाद वो अपना C-SAB राउंड निकालेंगे, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी सीट बच जाती है, उन्हें वैकेंट करने के लिए, उन्हें वैकेंसी को पूरा करने के लिए वो एक नया राउंड निकालते हैं, C-SAB राउंड जिसे हम कहते हैं आपका। तो हाँ यार फाइनली आपके 12 नवंबर तक शाम 5 बजे तक तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, फीस पे हो जानी चाहिए, अगर कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उससे, ठीक है यार। और अगर आप सोच रहे हो कि यार जो सीट मिली है मुझे, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कोई सीट मिली ही नहीं है अभी तक या फिर, ठीक है, तो तुम आराम से बेझिझक अपनी ज़िंदगी से अच्छे से फैसला लेके तुम उसे एग्जिट कर सकते हो, अपने काउंसलिंग शेड्यूल से तुम अपना एग्जिट मार सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये कुछ छोटी मोटी थी डिले ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस फाइनल वहाँ पे लिए जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, राइट। यहाँ पे तो अगर आपको जानना है ऐसे जैक एंड जोसा के बारे में सब कुछ, जैक एंड जोसा के बारे में सब कुछ जानना है, तुम्हें जिंदगी में खुशी मचानी है अपनी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, सब कुछ जानने के लिए आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है, कंटेंट, जैक, जोसा, JEE मेंस के बारे में सब कुछ। और अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो भाई ये पूरा दिन चलती रहती है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज इग्नोर इट फ्रॉम मी। एंड हम क्या करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय, हम आपसे बाय बाय लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना।